सुनो, मेरे को मरवा दो। मैं आज आपको साथ बोल रही हूँ, जिस तरीके से आपने उन 2 लोगों को उड़ाया है ना गाड़ी से, उस तरीके से आज मेरे को उड़ा जाना, अगर मेरा मुँह नहीं खुलवाना चाहते हो तो। मैं तो बोल रही हूँ, ओके? गाड़ी वाली बात तो क्लियर हुई नहीं कभी, कभी नहीं बोला किसी ने गाड़ी वाली बात की, ठीक है ना? गाड़ी वाली की मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बस इतना, बस एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी को कुछ हुआ भी है शायद से, है ना? वो चीज़ तो नहीं बताया आपने कभी भी। घर से निकालने वाली बात भी तो, अरे हाँ, घर से कि मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। किसने घर से निकाल दिया? 2 महीने पहले जो भी घर के कैमराज़ वगैरह थे, वो सारे निकाल के फेंक दिए गए, ठीक है? और उसके बाद जब घर से निकले, तब कुछ भी ऐसा था ही नहीं। तब कुछ था ही नहीं कि मतलब डालने के लिए, मतलब मम्मी-पापा ने कुछ बोला नहीं ना, इस वजह से कुछ उस टाइम की रिकॉर्डिंग नहीं डाली, वरना हर चीज़ की रिकॉर्डिंग डल रही थी। आपको ये लगता है कि उस चीज़ की रिकॉर्डिंग नहीं डलेगी? हुआ जा रहा। और जिसको भाई अब साथ नहीं देना, मत दो साथ। मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस मेरे पेरेंट्स का साथ दूँगी जिन्होंने मेरे को पाला-पोसा है बचपन से, और कहते हैं ना मेरे खर्चे उठाए हैं, मेरे खर्चे किसने उठाए हैं? आपने उठाए हैं भाभी। नहीं, गलत बात भाभी, तो बहुत झूठ बोल दिया आपने। मैं तो 4 साल से रह रही हूँ, आपने मेरे खर्चे उठाए हैं, आप मेरे को पाल रहे हो, पोस रहे हो। जो वीडियो मतलब जो थी ना, जब मैं घर से निकली थी, वीडियो बनवाई थी, उसका आज भी प्रूफ़ है यूट्यूब पे, दिखाऊँ? जिस रूम में बनी थी ना वो वीडियो, वो आपका रूम था। मेरा कैमरा ऑफ होते ही मेरी भाभी का वो आ जाता है, क्या कहते हैं, मेरे भाभी का व्लॉग चालू हो जाता है। देन उसके बाद मतलब उनका व्लॉग बस क्लियरली दिख रहा है यार। वहाँ पे फिर वो अपने रोते हुए व्लॉग बनाती हैं। जानती हूँ, मतलब नहीं है, ना ही अब वो मेरी कोई भाभी है, ना कोई है। मेरी भाभी वो जब तक थी, जब तक वो उस घर में थी। अब जब वो उस घर में नहीं है, उन्होंने मेरे मम्मी-पापा से कनेक्शन तोड़ दिया, उसके बाद से वो मेरी भाभी नहीं है। मैं उस इंसान को अंधों की तरह सपोर्ट कर रही हूँ, जो मेरे खुद के माँ-बाप को गालियाँ दे रहा है। सच में सोच सकते हो, इतना भाई, इतना एक्सट्रीम लेवल तक कोई कैसे कर सकता है? सच बता रही हूँ, प्यार में मैं इतनी ज़्यादा अंधी थी कि मैंने उनकी हर एक गलती को ऐसे कर दिया, इग्नोर। हाँ, नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट चिल। मैंने भैया के जाने के बाद ये सोचा था कि मैं भैया की जगह लूँगी। मैं भैया की तरह, मतलब भैया की उनको कमी फ़ील नहीं होने दूँगी। जो भैया, मतलब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हूँ ना आपके सपोर्ट में यार। आपको सपोर्ट में चाहिए ना कोई, मैं हूँ आपके साथ। मैं बस ये सोच के उनको हमेशा सपोर्ट करती रही, और आज वो ऐसे कर रही है, यकीन नहीं होता कि वो सेम भाभी है। जब भी मैंने क्वेश्चन पूछे या कुछ भी किया, तब इन्होंने हमेशा टॉपिक चेंज किया है अभी तक। आज तक इन्होंने हमेशा टॉपिक्स चेंज करे हैं। और आज ये सुनो, मैं सच बता रही हूँ, इसको मेरी लास्ट लाइव समझ लेना या मेरी लास्ट वीडियो मेरे चैनल की समझ लेना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद या तो मैं जेल जाऊँ, या मैं मर जाऊँ, या कुछ हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? मैं बस इसके बाद शांति से रहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ़ ये चीज़ें करके रहना चाहती हूँ थोड़ी-सी, क्योंकि मैं नहीं जी सकती यार इस तरीके से। जैसे चल जी, ये जो हो रहा है। बस जब ये चीज़ हुई ना कि अब सारी चीज़ें बाहर आ जाएँगी, सब कुछ मतलब मेरी पता ना चल जाए, मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं, तो उस टाइम पे कुछ नहीं, चलो फिर अपन वही वाली चीज़ करते हैं, कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे कि कोई कुछ बोल ही ना पाए। मैं सबको शांत कर दूँगी, सबको मतलब मुँह पे ताले लगवा दूँगी, है ना? अब मैं सच बता रही हूँ, मैं लाइव खोलने से पहले डर रही थी कि यार क्या होगा इसके बाद, इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होंगे? मैंने कहा बाद में जान दो, अगर कुछ नहीं भी होगा ना, तो फिर भी मैं जी नहीं पाऊँगी जिस टाइप से ये सोशल मीडिया पे हो रहा है, तो इसके बाद जो होना होगा होने दो यार, छोड़ो। यार मेरे को कमेंट्स ना रीड नहीं कर पा रही मैं, इसमें बहुत से विश कि कर्मा विल हिट मी, बिकॉज़ जो मैंने किया होगा उसके लिए मुझे अच्छा ही मिलेगा। मैं नहीं डरती कर्मा से, बिकॉज़ जो मैंने किया, आई नो मैंने गलत नहीं किया कुछ भी, और मैं कह रही हूँ, डरना तो उनको चाहिए जिन्होंने किया है गलत। मैं कह रही हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया, और मैं बहुत ज़्यादा फ्रीली हूँ, और मैं बहुत पॉजिटिव माइंडेड इंसान हूँ, सच बता रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो मेरी लाइफ़ में बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडेड इंसान हूँ। मेरे को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो रोज़ छोटी-छोटी चीज़ें चल रही है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को इनसे। तुमको सपना ने मारा था? हाँ, मारा था। रिपोर्ट्स, अरे! मेरे को मारा था, इस वज़ह से तो भाई वो चीज़ तो व्लॉग में तक नहीं आई आज तक। वो चीज़ तो व्लॉग में भी नहीं ली है कि अंशु के कहीं चोट लग गई है, या फिर अंशु के ये लग गई है, कैसे लगी? वो तक आज तक व्लॉग में भी नहीं देखा होगा आपने, कभी नहीं। जब मेरे लगी थी, उसके 5 डेज़ बाद भाभी अपने मायके चली गई थी, बिकॉज़ उनके व्लॉग ही नहीं बन पा रहे थे। कैसे बन जाते यार व्लॉग? जब मतलब मेरे लगी हुई है, तो भाई कहीं न कहीं तो आऊँगी मैं, लगी हुई है मेरे। तो इस वज़ह से वो बन ही नहीं पा रहे, तो वो अपने मायके चले गए थे। लगी थी मेरे, और उन्होंने ही मारा था। उस चीज़ का रिपोर्ट भी है, उसका वो क्या कहते हैं, एक्स-रे जो होता है, वो भी है उसका। सब कुछ है। और एक चीज़ मैं आज क्लियरली बोल रही हूँ कि जो शिवपुरी वाले मम्मी-पापा हैं ना, जो वो मेरे लिए हो जाएँगे ना, वो आज तक सच बता रही हूँ कोई नहीं हो पाएगा। उन्होंने, मैं पाली हूँ। उन्होंने अपनी जो भी मतलब फैमिली है ना, उन सबसे मेरे लिए लड़ाई करी है। उनके पास कोई बेटी नहीं थी। वो मेरे को, हर कोई एक इंसान जो था ना, बस इस चीज़ के लिए आता था कि यार तुमने इसको क्यों रखा? हमारी बेटी को ले लो ना, हमारी बेटी को ले लो। वो कह रहे हमें बड़े बच्चे नहीं चाहिए, हमें छोटी बच्ची चाहिए। और उन्होंने जो मेरे को प्यार दिया है, एक माँ-बाप वही होते हैं जो बच्चे को डाँटते भी हैं और प्यार भी करते हैं। ठीक है? ये वाला चीज़ नहीं होता कि आप सिर्फ़ काम निकलवा रहे हो, काम निकलवाते जा रहे हो, निकलवाते जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब कहने की बातें हैं कि माँ बेटी मानती हूँ, बेटी मानती हूँ। कोई बेटी, मेरे जैसी बेटी तो मत मानना कभी भी। और मेरे माँ-बाप हैं वो, मैं उनके घर जाऊँगी, खूब जाऊँगी, रोज़ जाऊँगी, वहीं रहूँगी। ठीक है? मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो भई मेरे को छोड़ दूँगी, मैं तो सोशल मीडिया पे छोड़ दूँगी। ठीक है? मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो आज फुल बैठी हुई हूँ उसमें कि ये या तो लास्ट लाइव होगी मेरे चैनल की, या फिर मेरी नेक्स्ट कल न्यू शुरुआत होगी। आज वो लोग अकेले हैं और मैं उनके सपोर्ट में हूँ, जिसको जो करना है करो, ठीक है? सुसाइड वाली जो धमकियाँ हैं ना, ये आज से नहीं 4 साल से देते आ रहे हो। आज की चीज़ नहीं है। यही चीज़ कर के आज तक डराया, इसी चीज़ से जूती के नीचे रखा है सबको घर में, ठीक है? इसी चीज़ की वज़ह से सब पैर छू-छू के बोलते थे कि बेटा मत कर, माफ़ कर दे बेटा, मत कर प्लीज़। ये सब क्या कर रही है 6 महीने से झूठी वीडियोज़ भाई। मैं तो स्कूल जा रही हूँ, स्कूल से आती थी, तो मैं स्कूल से आती थी, कितने ढाई बजे आती होंगी, 3 बजे मेरा ट्यूशन होता था। उस टाइम पे या तो मैं रील बनवा लूँगी, ठीक है? या फिर मैं मेरा लंच कर लूँगी, या फिर मैं सो सकती हूँ थोड़ा बहुत देर के लिए। बट लेकिन और उसके बाद मैं ट्यूशन से 6 बजे वापस आती थी, मेरे को पता ही नहीं होता घर पे चल क्या रहा है। ऊपर से पता चलता कि अरे ये ऐसा हुआ, मैं जाती नीचे मम्मी से सीधा कि क्यों आप ऐसा क्यों कर रही थी? क्यों बोल रहे हो? ऐसा क्या हो गया? क्या बात हो गई? शी बी लाइक
मैंने कुछ किया ही नहीं है बेटा, तू पागल हो चुकी है क्या? तू पागल हो गई है? ऐसा हुआ कब? पूछवा दे तू मेरे को, ऐसा कुछ हुआ है तो। मेरे दिमाग में वही चीज़ें घूम रही हैं कि अरे यार, ये क्या कर रहे हैं मम्मी-पापा, क्या कर रहे हैं? और बाद में पता चलता है ऐसा कुछ है ही नहीं। मम्मी-पापा को खुद वो परेशान है। सिर्फ़ घर एक चीज़ पे छूटा है, आज मैं ये चीज़ बता रही हूँ। सिर्फ़ ये चीज़ कि इनको एक ब्रांड खोलना था, कपड़ों की ब्रांड, एक निडल का मैसेज है, मनी। मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ और ये मेरी जो आज इतनी वो बनी है ना इमेज, ये मेरे भाइयों की वज़ह से बनी है और किसी की वज़ह से नहीं बनी। ये सिर्फ़ मेरे भाई बना के गए हैं, जो आज उन्होंने मेरी इतनी फेस वैल्यू बना दी कि मैं कुछ भी करूँ, तो मैं अपना खुद कर सकती हूँ, ठीक है? और मैं मेरा न्यू फ़ोन भी ले रही हूँ, S25 अल्ट्रा में मेरा न्यू फ़ोन भी ले रही हूँ। ये गुड न्यूज़ है। अब पता नहीं मैं उसको यूज़ कर पाऊँगी कि नहीं, वो बात अलग है। बट लेकिन मैं वो ले रही हूँ, मैं बता रही हूँ और वो मैं खुद की सैलरी से ले रही हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ मत करो कि पैसों का मेरे को 2% लालच नहीं है और जिन चीज़ों गलत चीज़ों में जिनमें साथ दिया है ना मैंने उनका, जितने भी कि हाँ, मम्मी-पापा को परेशान करने में, आज मैं मेरे को अगर सच बोलना है, मैं सारी चीज़ें बोलूँगी, ठीक है? अगर मैंने किसी चीज़ में उनका साथ दिया है, तो हाँ, मैंने दिया है। होनी चाहिए, राजवीर भैया के केस में एफआईआर होनी चाहिए ना। ये चीज़ जब भाई उस टाइम पे पता है मैं हर एक इंसान को कहती हुई बोल रही थी कि प्लीज़ एफआईआर करा देते, प्लीज़ एफआईआर करा दो, ठीक है? बट लेकिन सिर्फ़ एक इंसान की वज़ह से पूरा घर रुक गया। पूरे घर में से किसी ने नहीं बोला। उन्होंने कहा सिर्फ़ कि नहीं हमारी बच्चियों के लिए दुश्मन पैदा होंगे, जहाँ से वो बात आई ना कि बच्चियों के लिए दुश्मन पैदा होंगे, तुमको मार डालेंगे, तुम्हें भी कर देंगे, तो हमारी बच्ची कैसे जिएगी? उस बात के बाद से सबने छोड़ दिया। सबने सच में दीदी। प्रॉपर्टी का जो है ना, आपको पता चल जाएगा प्रॉपर्टी किसके पास आएगी। आप सब टेंशन मत लो, ठीक है? सो प्रॉपर्टी जो है उसका आपको पता चलेगा क्लियरली, मम्मी-पापा के मुँह से ही पता चलेगा और आपको इस चीज़ का भी। मैं आपको बोल रही हूँ कि किसके पास आएगी प्रॉपर्टी, सब दिखेगा। अरे थोड़ा वेट करो, पता है पेशेंस रखो थोड़ा-सा, सारी चीज़ों का पता चलेगा। अरे मैं वो घर वाली बात बोली थी ना आपको कि घर क्यों छोड़ा है? घर सिर्फ ब्रांड के लिए छोड़ा है कि उनको ब्रांड खोलना था और पापा ने बोला कि बेटा आरोही को ना थोड़ा-सा बड़ा हो जाने दे, 3 या 4 साल की हो जाने दे उसको, जिससे क्या है वो रोएगी नहीं घर पे, तुम लोग बाहर जाते हो तो वो रोती है, तो वो रहती नहीं है। इस वजह से बस बोला था कि थोड़ा वेट कर ले और उनको वेट नहीं हुआ। कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं हुई थी, नीचे तो भाई उनकी मम्मी के पास बैठ के चाय पी के जा रही है, ऊपर जाके भाई वो रो रही है। मम्मी भी कह रही है, "अरे ऐसा क्या? ये रो क्यों रही है भाई? ऐसा क्या था ड्रामा कर रहे हैं? ये कौन-सी बात होती है?" और मेरे को ना एक कमेंट बहुत बुरा लगा था। मम्मी के लिए आया था एक कमेंट, उसमें मम्मी के ये बोला था कि ये ओल्ड लेडी जब भाभी थी तब तो बैठी रहती थी, लेटी रहती थी। अब जब मतलब वो चली गई तो अभी कुक भी कर सकती है। तो उस चीज़ का बताऊँ, राजवीर भैया की डेथ के बाद से ही मम्मी सबके लिए खाना बना रही हैं। एक जब व्लॉग बनाना होता था सिर्फ़ तब वो चीज़ आती थी कि हाँ, स्लिप साफ़ हो रही है और मतलब डोसा बन रहा है या वो बन रहा है। दाल, रोटी, सब्ज़ी जिसको खाना है खाओ, जिसको नहीं खाना मत खाओ, अपने आप बना लो फिर। पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? कोई था ही नहीं, गाँव के लोग थे दीदी, पोस्टमार्टम का बताऊँ, गाँव के लोग थे, वो कोई ज़िम्मेदारी लेने तैयार नहीं था। वहाँ पे भाभी की फैमिली पहुँची थी सबसे पहले, मम्मी बाद में पहुँची थी वहाँ पे, पापा शिवपुरी थे। इनको बोलना था पोस्टमार्टम के लिए, इनको बोलना चाहिए था, क्यों नहीं क बोला इन्होंने? इनके तो भैया भी थे, इनके पापा भी थे, सब थे, क्यों नहीं बोला इन लोगों ने? इनसे पूछो। पापा तो शिवपुरी में थे, गाँव के लोगों ने ज़िम्मेदारी ली नहीं कि हम कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, भाभी की जब फैमिली पहुँच गई, तब उन्होंने पोस्टमार्टम क्यों नहीं बोला? किसी के होने की नीड नहीं थी, तो दीदी इन चीज़ों के बारे में मेरे को इतना नहीं पता। पर मेरे को ये इन चीज़ों के बारे में सच में इतना नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि सबसे पहले जो हॉस्पिटल पे पहुँचे थे, वो भाभी पहुँची थी, इनके भैया पहुँचे थे, इनकी फैमिली पहुँची थी वहाँ पे सबसे पहले। फिर उसके बाद मम्मी को बुलाया था कि मम्मी फिर उसके बाद गाड़ी लेके गई थी। मम्मी जब गई थी वहाँ पे ये लोग पहले से उन्हें ऑलरेडी मिले थे। मम्मी को कवर कर लिया था किसी ने, आईज़ कवर कर ली थी कि तुम मत देखो क्योंकि मम्मी की हालत बहुत खराब हो रखी थी। पापा शिवपुरी से वहाँ से फिर निकल गए थे। अलका दीदी, मैं आपके सारे क्वेश्चन्स का जवाब देने के लिए बैठी हूँ। मेरे को पता है आपने भी बहुत मेहनत करी है। आपने अपना चैनल भी खोया इस चीज़ में। आई नो इट। पुलिस जब रणवीर को उठाई थी मेरी कंप्लेन पर, तो क्या तुम्हारे घर वालों को भड़क गए? जब देखो आप वहाँ पे पता ये तो मेरे को पता है पुलिस वालों ने उठाया था किसी को, ठीक है? उसके बाद पापा को कॉल आया, पापा ने क्लियरली बोल दिया, हमने तो नहीं करी ये चीज़, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे, हम कोई मतलब नहीं है। फिर भाभी ने बोला कि नहीं, नहीं, ये क्या कर रहे हो यार? अगर पता चल गया तो फिर भाई दुश्मन हो जाएँगे, दुश्मन हो जाएँगे। पापा ने सीधा क्लियरली उनको बोल दिया था, भाई हमने तो नहीं कराई, हम क्यों पड़े तुम्हारे मामले में? अपने आप देखो फिर, जिसने कराई है, अपने आप देखो, तुम भुगतो, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे। उन्होंने सीधा ये चीज़ बोला था। क्या थी तुम इतनी जो बनी भाभी की वजह से बनी है। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हो तुम। ये जो बोल रहे हैं कौन है? देविष्ठा राठौर जो हैं, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हो। भाभी की वजह से नहीं बनी। इतना जो मिलियंस का चैनल था ना दारौट, वो भाभी की वजह से बना था। वो अगर भैया उसमें मेहनत नहीं करते ना, तो नहीं बनता। स्टार्टिंग उन्होंने ही करी थी और दारौट की स्टार्टिंग भैया ने, आशु भैया ने करी थी, मेरे से और जैरी से करी थी। व्लॉगिंग में जो चीज़ आई है, वो बाद में आई है। बट लेकिन जो मेरी इमेज बनी थी, स्टार्टिंग मेरे भैया ने करी थी और उन्होंने ही मेरी इमेज इतनी बनाई है आज। मैं सच बताऊँ, मैं कॉल्स की मेरे को पता है कुछ भी बोलने के लिए मना किया हुआ था। मैं सबको ब्लॉक करके बैठी हुई हूँ यहाँ पर कि मैं किसी को कॉल नहीं उठाऊँगी। मैंने पापा को ब्लॉक कर रखा है, मैंने सबको ब्लॉक कर रखा है कि कोई मेरे को कॉल ना करे लाइव के टाइम पे। क्योंकि मेरे को पता है कि कॉल्स आएँगी। अगर मैंने लाइव स्टार्ट करी, कॉल्स आएँगी कि मत बोल, बट मेरे को मैं नहीं जी पाऊँगी। मैं इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। अगर मेरे को रहना है तो फिर मैं रिस्पेक्ट के साथ रहूँगी और इस चीज़ के साथ नहीं रहूँगी जो ये फालतू की चीज़ें कर रहे हैं। मैंने की थी कंप्लेंट, मेरे ऊपर लेवल पर बात हो रही थी, तो फिर एफआईआर से सबको प्रॉब्लम नहीं, मुझे गालियाँ कितनी चिल्लाई तो दिल में नहीं हुई। एक औरत की तुम्हारे भाई के लिए लड़ रही है उसके साथ ऐसे। दीदी अगर आज भी वो केस रीओपन होता है तो आज हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं अलका दीदी आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, अगर आज वो चीज़ ओपन होती है तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में और हम बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं जज करेंगे, बिकॉज़ जिस पर्सन की वजह से हम आज रुके हुए थे, आज वो पर्सन हमारे साथ नहीं है, वो छोड़ के हमको चली गई है। तो हम आज आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आपके साथ हैं हम, आप जो भी करोगे।
पूछ लो, आज ही खत्म करो यार ये सब कुछ, जो भी है आज खत्म करो, और इसके बाद कल जो होगा सो देखा जाएगा। छोड़ो, फिर उसके बाद कल का कल देखा जाएगा, कौन सी पुलिस आ रही है, कौन आ रहा है, फिर अपन भी देख लेंगे। ठीक है, कितने जेल यार, जेल में सड़ा दो भाई, जेल में सड़ा दो भाई, हमको फांसी पे चढ़ा दो, जो करना है वो कर दो, और हमको, मैं तो कह रही हूँ भाई गाड़ी से उड़ा दो हमको, तो तुम मास्टरमाइंड हो। अरे यार, अब आपको जो लगे वो सही, आप सबके लिए जो लगे वो सही है यार। मैं इसमें देख नहीं पा रही, इसी में देख लूँ कमेंट्स को यार। ये सब आप लोग करते हो भाभी, क्या करते हैं बताओ ना, आपने 7 लोगों को तो यार एक साथ बीमार कर दिया, और आप ये कह रहे हो कि भाई ये सब आप लोग करते हो। कभी कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कभी कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कभी किसी की तबीयत खराब हो रही है, भाई इतना मेंटली परेशान कर रखा है कि यार पूछो मत। बात की, अरे वही तो लड़ाई देखो, पर यही चीज तो समझ नहीं आ रही, लड़ाई है किस बात की, प्रॉपर्टी की लड़ाई है या फिर मतलब किस चीज के ऊपर लड़ाई है, पता नहीं, रोज नया टॉपिक से ही आ जाता है, मेरे को तो यही दिखता है। घर से निकलने के बाद से घर की पुरानी पुरानी चीजें ही चल रही है, ये वाली रिकॉर्डिंग, वो वाली रिकॉर्डिंग, वो वाली चीज, यार रोज के रोज वही आ रहा है, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा लड़ाई है किस बात की, एक दिन बात करके क्लियर कर लो ना कि ऐसा ऐसा है, मैं इस वजह से गुस्सा हूँ और मेरे को ये चाहिए, इससे फिर मैं शांत हो जाऊंगी, अगर ऐसा हो गया तो ये चीज करके बात खत्म कर लो। कुछ समझ नहीं आ रहा लड़ाई किस बात की है मेरे को तो। मैं बताओ शिवानी दीदी को क्यों छोड़ा, देखो इस चीज का मैं तो उस टाइम पे थी नहीं, और इस चीज के बारे में मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे को तो उनका कुछ पता नहीं है, भाई वो लोग फ्रेंड्स हैं, फिर ये कहेंगे कि अरे मेरी फ्रेंडशिप्स पे आ रही है, मेरे उस पे आ रही है, तो आप वो अपना खुद देखो ना, अपना देखो भाई, फिर वो खुद बताएंगी फिर, है ना, उनको क्यों छोड़ा क्यों नहीं छोड़ा, 4-4 महीने पुरानी पता नहीं कब कब की तो रिकॉर्डिंग्स रखी हुई हैं। एक तो ये फोन्स का बहुत गंदा सिस्टम है कि उनमें ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं वो बहुत गंदी चीज़ है भाई। जीने दो उसको तुम, हम भी तो यही चाहते हैं कि हमको भी जीने दो, जीने का हक हमको भी है, हम भी रोज रोज ऐसे थोड़ी कि सिर पकड़ के ऐसे बैठे रहे, हम भी चाहते हैं कि जीने दो, रोज रोज का क्यों करना। बीच देखो, जब जिस दिन मैंने बोल दिया वीडियो में उस दिन बुरी लग गई, उससे पहले तक जब रोज के रोज ऐसे हल्का हल्का पिंच कर रहे हैं मेरे को, तब भाई किसी को नहीं दिखा, जब मैं बोलती हूँ तब सबको बुरा लगता है, बट लेकिन जब वो बोलती है तब सबको अच्छा लगता है, सब सब उनको सपोर्ट करते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, आप अच्छे हो, क्योंकि वो मेरे से पहले से हैं, आप उनको प्यार करते हो, इस वजह से आप उनकी गलतियां नहीं देखोगे और नहीं इग्नोर करोगे, ये सेम चीज मैंने भी करी है, इसलिए मैं समझ सकती हूँ यार। वंदना दी, आप बोल रहे हो राजवीर दी और सपना दी का, वो राजवीर भैया और सपना दी का कोई पहले से अफेयर था क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने पापा के कहने पे शादी करी थी राजवीर भैया की, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, जैसा अफेयर का नाम दे दिया है, जो उन्होंने मतलब किया था ना, उसके अकॉर्डिंग तो बहुत गलत कर दिया है, ये चीज़ तो बहुत गलत बोल दी है, तो प्लीज़ ये चीज़ मत बोलो, ये अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उस इंसान के लिए छोड़ दी, और यार वो आज कह रही कि एडिटिंग के लिए शादी करी थी, मेरे को तो उस चीज़ पे आ रहा है, इंजीनियर को एडिटिंग नहीं आती होगी यार। इसमें है हमारी गलती कि हम कुछ बोलते नहीं है, जवाब नहीं देते, हम नहीं देते, बट हम इसलिए नहीं देते यार, बिकॉज़ समझो आरू-आरू की वजह से नहीं देते। अभी तक पता है, अभी एंड तक मेरी पापा से बात हुई वहाँ पे शिवपुरी में, वो कहते हैं यार अंशु कोई बीच का रास्ता ढूँढ रहा हूँ मैं, और मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। और जब उन्होंने ये कम्युनिटी पोस्ट डाली ना भाभी ने, उसके बाद कहा अब मुझे कोई बीच का रास्ता नहीं देखना, जिससे कि मैं सबको दोनों साइड शांति रह पाए। मतलब वो पता है वो अभी भी क्या सोच रहे हैं, अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि मतलब बच्चियों का भी कुछ ना हो, बच्चियाँ भी आराम से, मतलब उन पे कोई इफ़ेक्ट ना हो। कोई मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो, उनका चैनल चलता रहे। यहाँ भाभी के व्यूज़ डाउन होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, वो टेंशन लेने लग जाते हैं। बट सब यही चाहते हैं आप अपनी लाइफ में खुश रहो, सब अपना जियो। 1 मिनट, शायद अलका दी का मैसेज आया था, मैंने स्किप कर दिया। राजवीर भाई के जाने के दिन से लेकर नेक्स्ट डे तक क्या उसके 1 हफ्ते तक इंस्टा कौन चला रहा था? उसके किसका इंस्टा कौन चला रहा था? राजवीर भैया के जाने के मतलब राजवीर भैया का इंस्टा तो भाई भाभी के पास ही होगा, जब फ़ोन उनके पास है, तो भैया का इंस्टा किसके पास होगा? उन्हीं के पास होगा। उस इंस्टा का नाम भी बदल गया है आज। राजू भैया के जाने के बाद से जो भी चीज़ें थी भैया की, वो सारी की सारी चीज़ें भाभी के पास थी। ऐसा जैसे कि आती हैं हमेशा, वाइफ़ के पास ही आती हैं, तो वो उन्हीं के पास थी। उनका फ़ोन वगैरह जो भी सारी चीज़ें थी, वो उन्हीं के पास था। अरे! बहुत नीचे हो गया। उस हालत में सपना चलाने लायक थी क्या? हाँ, और क्या? चलाने चलाने लायक, अरे यार चलाने लायक का तो छोड़ो, चलो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब कोई ऐसा मिलने आ रहा है जिसको वो नहीं जानती हैं या फिर उससे बात नहीं करना उनको, तब उस टाइम पे वो बेहोश है, उस टाइम पे वो बेहोश है। जब उनकी फैमिली से कोई आ रहा है, तब वो बहुत अच्छे से मिल रही हैं, बहुत अच्छे से उनकी से बात करके वो कर रही हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और जिससे उनको नहीं मिलना, उस टाइम पे वो बेहोश है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, और हम वहाँ पे गेट के बाहर खड़े होके ये कर रहे हैं कि प्लीज़ आप भाभी से मत मिलो, वो बहुत टेंशन में, वो परेशान हो जाती हैं, वो बीमार हो जाती हैं, वो रो के बीमार हो जाती हैं। और मेरे को बहुत गुस्सा आता था उस टाइम पे कि जब हम मना कर रहे हैं कि वो परेशान हो रही हैं, फिर भी वो जिनसे उनको मिलना है सिर्फ़ उनसे मिलती थी, उस टाइप से। और हम बाकी लोगों से वो करती कि नहीं, नहीं मेरे को बाकी सबसे प्रॉब्लम होती है, सबसे प्रॉब्लम है मेरे को। मैंने कहा ठीक है, बट लेकिन फिर हम कुछ नहीं कहते थे, जिनसे मतलब जो उनका मन है वो करें। 1 मिनट, अलका दी का फिर से मैसेज आया था, मैंने फिर मिस कर दिया। एक नीचे ही आ जाएगा, 1 मिनट दोबारा से। जो सपना का बिंदी लगाई जा रही थी, तो वीडियो किसने वो के शूट करो।
शूट करो। बिंदी लगाई जा रही थी, मतलब कब बिंदी लगाई जा रही थी? समझ नहीं आ रहा मेरे को, बिंदी लगाई जा रही थी का वो जब फर्स्ट टाइम बिंदी लगाई थी, जो वो अपने घर पे गए थे, वो चीज़ क्या? निटिंग क्रिएशन, ये जो है ये हमारे घर पे भी आए थे। हाँ, मैं आपको मेरे को याद है, आपने मेरे को नाम बताया था, आप दारू के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके आए थे ना, अब वही हो। पापा ने सपना से क्यों नहीं मिलने दिया, आप ये बोल रहे हो ना? तो देखो दीदी, मैं आपको बताऊँ, भाभी को जिससे मिलना है, नहीं मिलना, ये पापा का डिसीजन नहीं है, ये उनका खुद का डिसीजन है। वो जब मना कर देंगी मुझे नहीं मिलना, तो हम बोल देंगे वो नहीं मिल सकती है। यही बोलेंगे ना, ये पापा के हाथ में नहीं है उनको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना। जब उनको इतनी फ्रीडम है कि वो कहीं पे भी जा सकती हैं, कहीं भी, मतलब उनको हर चीज़ की फ्रीडम है। तुम्हें जहाँ जाना है तुम चले जाओ, बस तुम 7 बजे से पहले घर पे वापस आ जाना। उनको इतनी फ्रीडम है और कोई ज़रूरत नहीं है बताने की किसी को भी, जो करना है, जो जैसे रहना है वैसे करो। इतना सब कुछ है। फिर उसके बाद भी ये चीज़ की इस चीज़ को पापा डिसाइड करेंगे कि उनको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना। ऐसे तो जो व्लॉगर्स हमारे घर पे आते हैं उसके लिए पापा मना करते हैं कि नहीं तुम इनसे नहीं मिलोगे। तो मतलब वो कहते तो फिर तब तो बात नहीं मानी और आपके लिए बात मान ली। ये कोई बात थोड़ी होती है, ये उनका खुद का डिसीजन है, उन्हें किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना। चलो मान लेते हैं कि सपना गलत है। जब मैं गई थी तो सपना को नहीं पता था कि मैं गई हूँ। तुम्हारे पापा ने क्यों मिलने नहीं दिया? मैं कह तो रही हूँ वो उनका डिसीजन है यार। जब आप आए थे ना तब उनका रिएक्शन पता है क्या था? ये यार ये कौन है? कौन आ रहे हैं ये बार-बार? ये था उनका डिसीजन। वो मतलब सॉरी क्या कहते हैं उनका रिएक्शन।